तो वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज हम पहुंच गए हैं डे नंबर 16। वैसे तो इस मैजिक बुक में 28 चैप्टर्स हैं, ठीक है। बट हमने कुछ 3 दिन हमने इंट्रोडक्शन में भी लगाए। फिर उसके बाद चैप्टर्स खत्म होने के बाद भी हम एक क्लोजिंग का सेशन भी लेते हैं कि आप उसमें कैसे प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आधा हमारा हो चुकी है जर्नी, ठीक है। तो आई होप कि जो भी हमने जितने भी दिन से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उतने दिनों की प्रैक्टिस में आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर आया होगा। कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, बट उन चैलेंजेस से उभरना आ गया होगा। उन चैलेंजेस में पॉजिटिव रहना आ गया होगा। और जब ये प्रैक्टिसेस आप कर रहे होगे तो कुछ कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी आपके जीवन में हो रही होंगी, ठीक है। आपको आपका काम क्या है, उनको नोटिस करना कि कहाँ मेरे जीवन में क्या अच्छा हुआ, कि छोटी से छोटी चीज जितना आप उनको नोटिस करेंगे, जितना आप उसके लिए अवेयर रहेंगे, जितना आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, वो अच्छी चीजें आपके जीवन में और बढ़ जाएंगी, उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। ठीक है। तो हर चैप्टर हर दिन हमें कुछ नया सिखा रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसकी प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं अपने जीवन में। इसमें मैजिक बुक में एक लाइन आती है बहुत बार, इफ यू डू लिटिल प्रैक्टिस यू विल गेट लिटिल मैजिक, इफ यू डू मोर प्रैक्टिस यू गेट मोर मैजिक। है ना। तो आप ही की प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है आपके जीवन में मैजिक कितने होंगे, ठीक है। सो आज का जो हमारा चैप्टर है वो अगेन हेल्थ से रिलेटेड है। हमने हेल्थ से रिलेटेड पहले भी एक चैप्टर किया था, ठीक है। आज का चैप्टर उसका एक नेक्स्ट स्टेप और आगे है कि हम अपनी हेल्थ को जादुई तरीके से, अपने स्वास्थ्य को जादुई तरीके से और अच्छा कैसे बना सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, योर हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। आपकी हेल्थ, अगर आप आज आप बिल्कुल स्वस्थ हो ना, तो आपसे ज्यादा अमीर इंसान कोई नहीं है। अगर आप अपने सब काम खुद से कर पा रहे हो, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है, आप फुल डे एनर्जी में रहते हो, तो आपसे ज्यादा अमीर इंसान कोई नहीं है। कितने लोग हैं जो धन दौलत लेकर बैठे हुए हैं, पैसे की कमी नहीं है, पर वो स्वास्थ्य के लिए तरसते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, और उनका नहीं हो पाता, ठीक है। क्योंकि जिस समय स्वास्थ्य सही चल रहा था उस समय उन्होंने अपने स्वास्थ्य को ग्रांटेड लिया, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, कभी कृतज्ञ नहीं हुए। देखो, जिस चीज के लिए आप कृतज्ञ होते हो ना, उसको आप बड़ा संभाल के रखते हो, है ना, बड़ा अच्छे से रखते हो। अच्छा चलो एग्जाम्पल लो, आपकी आपके पास जेवर होगा, ज्वेलरी होगी, है, उसको आप ऐसे ही छोड़ देते हो क्या बाहर, ऐसे ही पड़ा रहने देते हो क्या कहीं भी? संभाल के रखते होगे ना। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वो मूल्यवान है ना, प्रेशियस है। तो इसलिए आप उसको संभाल के रखते हो, उसकी केयर करते हो। तो इस स्वास्थ्य का क्या, इस हेल्थ का क्या, क्या ये आपके लिए अमूल्य नहीं है? क्या ये आपके लिए एक तोहफा नहीं है? पर हम इसको समझते नहीं ना कि ये हमारे लिए एक तोहफा है। अगर हेल्थ है तो हम अपने जीवन में अपने सपनों को भी पालेंगे, हम जीवन में पैसा भी पालेंगे, हम जीवन में अपनी इच्छाओं को भी पालेंगे। अगर हेल्थ ही नहीं है तो कैसे सपनों को पाओगे और कैसे बाकी चीजों को पाओगे? तो इसलिए बार बार कहा जाता है हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। और स्पिरिचुअल टर्म्स में अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी को क्या बोला जाता है? एक मंदिर है ना। योर बॉडी इज लाइक अ टेम्पल। और जो आप उसके लिए केयर करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो या डाइट करते हो, तो दीज आर लाइक प्रेयर्स। जैसे टेम्पल में प्रेयर्स होती है ना, तो दीज आर लाइक प्रेयर्स फॉर योर बॉडी, ठीक है। एंड अगेन हम एम्फसाइज करते हैं कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में क्या आता है? एक्सरसाइज, डाइट। ये दो चीजें आती हैं लोगों के दिमाग में कि हेल्थ ठीक रखनी है तो एक्सरसाइज करो, डाइट अच्छी लो। यस और नो, यही दो चीजें आती हैं। बट इसके अलावा जो एक बहुत मेजर चीज होती है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, वो है हमारे थॉट्स, हमारा माइंडसेट, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ में। जितने भी क्रॉनिक डिसीजेस हैं, जितने भी ऑटो इम्यून डिसीजेस हैं, दीज आर ऑल साइकोसोमेटिक। आपके थॉट्स का, आपके विचारों का आपकी बॉडी पर सीधा सीधा असर होता है, आपके सेल्स पर असर होता है।
ऐसे तो कहा जाता है कि हर 3 महीने में हमारे सेल्स बदलते हैं, चेंज होते हैं। तो अगर 3 महीने में सेल्स बदल रहे हैं तो फिर हमारी हेल्थ क्यों खराब हो रही है? फिर तो हमारी हेल्थ सही रहनी चाहिए जब सेल्स चेंज हो रहे हैं। पर आपको पता है कि जो एक सेल होता है वो डिवाइड होकर ना अपने ही जैसे कई सेल बना देता है। आपने पढ़ा है कभी साइंस में ये चीज? यस यस यस। एक सेल अपने जैसे कई सेल बना देता है, ठीक है। और सेल जो होते हैं ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो उनके रिसेप्टर्स होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं। अब मान लो आपका एक नेगेटिव विचार आया, ठीक है। अब नेगेटिव विचार ने उस सेल के ऊपर असर डाला और उस सेल ने अपने ही जैसे कई सेल बना दिए, ठीक है। तो जब हमारे सेल चेंज तो होते हैं तो कुछ सेल तो रिप्लेस हो गए, कुछ वीक सेल पड़े रह गए। और फिर हम्म। हमारे विचार भी अगर कंटिन्यूअसली नेगेटिव चल ही रहे हैं तो वो सेल्स वीक होते जा रहे हैं। और उन वीक सेल्स की वजह से हमारी बॉडी पर सीधा सीधा असर हो रहा है, क्योंकि जड़ तो वही है ना। जड़ तो हमारे सेल्स ही है ना, रूट्स तो हमारे सेल्स ही है ना। उसी से तो सब कुछ, ऑर्गन टिश्यू सब उसी उसी से तो बन रहा है। तो हमारे थॉट्स का, हमारे माइंडसेट का हमारी बॉडी पर सीधा सीधा असर जाता है, ठीक है। और हमने हमेशा बचपन से सुना है अच्छा सोचो अच्छा बोलो, अच्छा सोचो अच्छा बोलो, अच्छा सोचो अच्छा बोलो। हमेशा सुना है, पर कितना हम कर पाते हैं, कितना हम कर रहे हैं अपने जीवन में? हम क्या करते हैं ना, या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में। पास्ट में किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा कर दिया, उसको छोड़ ही नहीं पाते। इसलिए हमने कल का चैप्टर किया था कि आप उन चीजों को रिलीज करो, है ना। अच्छा सोचो उनके बारे में, उसको माफ करना सीखो, अपने आप को आपको क्लीन रखना है ना। और फिर या हमें होती है फ्यूचर की टेंशन, कैसे होगा, कल को बच्चों की शादी करनी है, बच्चों का करियर बनाना है, ये अपना काम करना है, कैसे होगा कैसे होगा। आपके हाथ में है आपके हाथ में। पर अगर आज आप अभी इस मूवमेंट को अच्छा कर लो, है ना, इस मूवमेंट पे खुश हो जाओ, इस मूवमेंट में हैप्पीनेस ले आओ अपने अंदर, तो वो आपके जीवन में आपका आज तो अच्छा करेगा ही करेगा। उससे जो आप चीजें अट्रैक्ट करोगे वो आपका फ्यूचर भी अच्छा कर देगा, है ना। तो ये तो हम कर सकते हैं ना, ये तो मुश्किल नहीं है ना, कि फोकस कहां पर लाएं, अभी प्रेजेंट मोमेंट पर, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या टिप होती है कि हर थोड़ी देर बाद, जैसे घंटे में 2 घंटे में ना, चेक करते रहो खुद को। खुद से पूछो हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ, अभी मुझे कैसा महसूस हो रहा है। अगर अंदर से जवाब आ रहा है हाँ हाँ अच्छा लग रहा है, गुड है, तो ठीक है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। अगर अंदर से जवाब आ रहा है नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, है ना, यू आर फीलिंग सैड, आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है, कोई पुरानी बात याद आ गई, किसी से कोई किसी से रंजिश हो रही है ना, कुछ भी अगर ऐसा उस समय चल रहा है, तो क्या करना है, क्या करना है एवरीबॉडी उस टाइम, क्या करना है हमें? नेगेटिव नहीं, अच्छा पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचना, सोचने के अलावा क्या करना है, एक्शन में कुछ करना है हमें। क्या कर सकते हैं, खुश रहना। मूड शिफ्टर्स को यूज करना है, मूड स्विंग। मूड शिफ्टर्स को यूज करना है, ठीक है। सबने अपने मूड शिफ्टर्स की लिस्ट बनाई है? एवरीबडी बनाओ, चलो अभी बनाओ, अभी बनाओ चलो। एवरीबडी टेक आउट योर कॉपी एंड पेन। क्या लिखे मूड, मैम? हाँ, मूड शिफ्टर्स क्या होते हैं? जो काम करके आपको अच्छा लगता है ना। किसी ओके। को कुकिंग करके अच्छा लगता है, किसी को एक्सरसाइज करके अच्छा लगता है, किसी को पुराने गाने सुन के अच्छा लगता है, किसी को डांस करके अच्छा लगता है, किसी को नेचर में वॉक करके अच्छा लगता है, किसी को सिर्फ एक चाय का कप खुद के साथ बैठ के पीना अच्छा लगता है ना, किसी को अपनी किसी फ्रेंड के साथ बात करके अच्छा लगता है, किसी को अपने रिश्तेदार के साथ बात करके अच्छा लगता है, किसी को अपने पेट के साथ खेल के अच्छा लगता है, किसी को अपने बच्चों के साथ खेल के अच्छा लगता है, किसी को कोई फनी मूवी देख के अच्छा लगता है, फनी क्लिप्स देख के अच्छा लगता है। सबके अलग अलग है मूड शिफ्टर्स। और जरूरी नहीं आपका एक ही हो, है ना। कभी कुछ करके अच्छा लगता है, कभी कुछ करके अच्छा लगता है, तो मेक अ लिस्ट। आपके पास लिस्ट हमेशा रेडी होनी चाहिए मूड शिफ्टर्स की, कि जिस समय आप डाउन द लाइन जाओ, जिस समय आपके इमोशंस डिप करें,
अपना कोई भी मूड शिफ्टर उठा के इंस्टेंटली अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लो। उस समय अगर आप ये बोलो नहीं 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 मुझे तो अच्छा सोचना है, मुझे तो अच्छा सोचना है, वो नहीं, एक्शन में करो, कुछ कुछ करो, उस समय डूइंग डोमेन में कुछ करना है, करके आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, है ना। तो हमारा ओनली पर्पस इज टू फील एंड गुड हैप्पी राइट नाउ। हमें पीछे का नहीं सोचना, हमें आगे का नहीं सोचना। अभी इस मोमेंट पे हाउ कैन आई फील गुड, खुद से पूछो, हाउ कैन आई फील हैप्पी। और आपका प्रेजेंट मोमेंट में हैप्पी होना ही आपके जीवन में सब कुछ आकर्षित कर देगा, पैसा भी, सेहत भी, रिश्ते भी, एवरीथिंग। मैं मुझे तो ना 10 पॉइंट्स लिख दिए मैंने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या क्या लिखा, चलो अपना बताओ जरा, आपके मूड शिफ्टर्स क्या क्या हाँ। हैं, औरों को भी आइडिया मिलेगा। हाँ जी, मुझे सबसे अच्छा वॉक करना, एक्सरसाइज कराना, प्रेमानंद जी के विचार सुनना, रील्स देखना, घूमना फिरना और शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। सबसे बातचीत करना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को जोड़ना किसी चीज में, कि ये हम्म। चीज आप कर सकते हो, ये चीज कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छा लगता है मुझे। एवरीथिंग 10 पॉइंट लिख लिया मैम। चलो इनमें से कोई एक चीज पकड़ लो जो आप रोज करोगे, कौन सी करोगे? वॉक और एक्सरसाइज खुद करूंगी। ठीक है, चलो डन। अब आपने रोज करना है, नेक्स्ट 21 डेज का टारगेट बना लो कि ये दो चीजें मुझे रोज करनी है। ओके, लिख लूं ठीक है। मैम, लिख लूं। हाँ। एनीबडी एल्स, और कौन शेयर करेगा मूड शिफ्टर्स में? यस निधि जी। मैम मैं जब भी स्ट्रेस या कुछ भी होती हूँ ना, या तो मैम मैं कोई टीवी पे फनी मूवी या कोई फनी सीरियल लगाती हूँ, या फिर सिर्फ मैं अपनी मम्मी से बात, दो ही चीज से मेरा दिमाग शांत हो जाता है। और मतलब मेरे पास कोई लिस्ट नहीं, क्योंकि बहुत चीजें मैं नहीं करती हूँ। ये दो लिस्ट मतलब है शुरू से, क्योंकि चलो मैम ठीक है, मेरी मम्मी सबका शी अपना इज अ अपना। स्पॉन्ज। शी इज अ स्पॉन्ज, में कुछ भी कहती हूँ ना, बड़ा 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 अपनी निकाल दी, हाँ, एंड आई एम हैप्पी, आई एम। सबका देखो अपना अलग है ना, जिसको जो करके अच्छा लगता है, बस जिस समय आपके इमोशंस जिप हो रहे हैं आपने वो करना है। ठीक है ना, अपने आप को खुश रखना है बस, दैट्स द ओनली थिंग। ठीक है। हैप्पी। यस। यस। और हिमांशु जी आप शेयर करें। जय जय सिया राम मैम। यस यार। ये 5 चीजें हैं। पहला है, जब अगर क्रोध आ रहा है तो सबसे पहले हम पैदल चलना शुरू कर देते हैं और साथ में धन्यवाद बोलते हैं। बहुत बढ़िया, मैजिकल फुटस्टेप्स। हम्म। ये सेकेंड है, हनुमान चालीसा बोलते हैं। हम्म। तीसरा, राम राम की माला बोल लेते हैं। हम्म। चौथा है, पुराने गाने सुन लेते हैं। हम्म। और पांचवा सुन लेते हैं, मगर हमारा पहले वाले में ही काम पूरा हो जाता है। मगर इससे हम्म। महसूस करके बताते हैं कि हमारी बॉडी में क्या शिफ्ट आता है। हमारा हम्म। पहले वाले से इतना बढ़िया हो जाता है कि हमें मेडिकल फुट स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती किसी और चीज। हम्म। है ना, तो जब भी आपको लगे कि इमोशन डिप हो रहे हैं, जो अभी हिमांशु जी ने शेयर किया है, ये हमारे चैप्टर आएगा आगे। ठीक है, अभी आएगा आगे मैजिक बुक में। सो दिस दिस चैप्टर इज सो मैजिकल कि क्या होता है ना, जब आपको आपके इमोशन डिप हो रहे हैं, कुछ भी हैवी लग रहा है ना, गुस्सा आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, चलना शुरू कर दो बस। बॉडी को ना मूव कर दो, चलना शुरू कर दो। और उस चैप्टर में तो बताया जाता है हर स्टेप के साथ थैंक यू बोलो। ठीक है। तो जब आप ये करते हो ना कि उस समय चल रहे हो, है ना, एक जगह रुके नहीं हुए, चल रहे हो, तो मूवमेंट, एनर्जी इन मोशन, इमोशन किसको बोलते हैं? एनर्जी इन मोशन। है ना। तो आपका जो इमोशन था गुस्से वाला, वो एनर्जी को आपने शिफ्ट किया बाय मूविंग योर बॉडी। है ना। कई लोग डांस करते हैं, डांस से रिलीज होता है, क्यों? क्योंकि वी आर मूविंग आवर बॉडी। है ना। तो क्योंकि आपके इमोशंस स्टक हो जाते हैं इधर उधर बॉडी में, कहीं 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 कहीं, तो जब आप अपनी बॉडी को मूव करते हो तो दे स्टार्ट रिलीजिंग। है ना, तभी तो हमें एक्सरसाइज करके अच्छा महसूस होता है, हमें डांस करके अच्छा महसूस होता है, हमें वॉक करके अच्छा महसूस होता है, क्योंकि हमारे इमोशंस रिलीज हो जाते हैं। तो दैट इज द बेस्ट थिंग कि इफ यू स्टार्ट मूविंग योर बॉडी, उस समय कुछ भी चाहे आप 5 मिनट ऊट पटांग डांस कर लो, कुछ भी कर लो, बस बॉडी को अगर आपने मूव कर लिया ना, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। चलो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर को।
हाँ, हिमांशु जी अनम्यूट करेंगे आप? हम्म। हाँ जी। अब आज का जो हमारा चैप्टर है 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। कैसे हम अपने स्वास्थ्य में और जादू और चमत्कार लेकर आए, ये हम आज के चैप्टर से पढ़ेंगे। हम्म। तेरा माँ, चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। सेंट ऑगस्टिन 354 अब धर्मशास्त्री देखो, और इन्होंने इतनी डीप बात बोली है कि जो चमत्कार होते हैं ना, मैजिक जिसको हम बोल देते हैं कि भाई मैजिक हो गया, है ना, हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम बोलते हैं हाँ मैजिक हो गया, ये तो कैसे हो गया, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो वो बिल्कुल भी ना नेचर के अगेंस्ट नहीं है। बिल्कुल प्रकृति, प्रकृति इज टोटली मैजिकल। टोटली मैजिकल। अगर आप सोचो कैसे सब कुछ चल रहा है, कभी आप गहराई से सोचने बैठ जाओ, कैसे सब कुछ चल रहा है, कैसे दिन के बाद रात हो जाती है, कैसे किसने कब पैदा होना होता है, किसने कब जाना होता है, कैसे चल रही है सृष्टि, पेड़ पौधे कौन मैनेज कर रहा है, किसने लगाए इतने पेड़, ये नदियां कैसे इतनी सारी हुई, मतलब एवरीथिंग इज मैजिकल इन प्रकृति। पर जब हमारी लाइफ में कुछ होता है तो हमें लगता है कि मैजिक, बट इट इज नॉट मैजिक। ये सिर्फ हम प्रकृति के बारे में जानते ही नहीं हैं। हम प्रकृति के बारे में बहुत लिमिटेड नॉलेज है हमारी। सो एवरीथिंग वो प्रकृति अपने आप अलाइनमेंट में हमारे जीवन में करती है। कब? जब हमारे थॉट्स में परिवर्तन होता है, वो ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में होती हैं चीजें। वो हमें लगता है मैजिकल है, बट वो अलाइनमेंट में हो रहा होता है। ठीक है। तो प्रकृति के बारे में हम बहुत थोड़ा जानते हैं, बहुत लिमिटेड। हमें प्रकृति के बारे में नहीं पता, बहुत डीप साइंस है उसके बारे में। तो जो भी मैजिक हमें लग रहे होते हैं वो प्रकृति के सिंक्रोनाइजेशन में ही होते हैं, उसके विपरीत नहीं होते। ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही समझ लेंगे। हम्म। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल, वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा करते भी हों कभी करते भी हों। कई लोग शरीर कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं, साथ में अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, जो सभी संपूर्ण स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। अभी रुकेंगे एक बारी। देखो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पहली लाइन, हमें हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, हमें ऐसा ही महसूस होता है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं हमें ऐसा ही महसूस करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि जब आप पैदा हुए थे आप स्वस्थ पैदा हुए थे, है ना। और इसलिए स्वस्थ इंसान को हमेशा खुद को वैसा ही महसूस करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जावान हूं, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, खुशी से भरपूर। बच्चे जैसे होते हैं ना, बच्चे हमेशा ऊर्जावान खुशी से भरपूर होते हैं। तो हमें वो ही महसूस करना चाहिए, क्योंकि वो एज अ हेल्दी इंडिविजुअल वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होता है। पर रियलिटी में क्या है? रियलिटी में ज्यादातर लोग ऐसा महसूस नहीं करते। वो खुश महसूस नहीं करते, वो स्वस्थ महसूस नहीं करते, वो ऊर्जावान महसूस नहीं करते। वो बल्कि क्या करते हैं कि जो हेल्थ में कुछ कमी है उनका सारा फोकस वहां पर होता है। और आज के समय में जितना डिप्रेशन बढ़ रहा है, जिस रेट से बढ़ रहा है, मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं जिस रेट से, तो वो उस समय उनका सारा फोकस वहां पर होता है। और वो सब क्या है? आपकी डिजायर्ड हेल्थ की स्टेट नहीं है ना, वो सब उससे कम है। और हम क्या कहते हैं, वॉट एवर यू फोकस ऑन दैट ग्रोज इन योर लाइफ। अगर आज आप अपनी प्रॉब्लम्स पर फोकस कर रहे हो तो वो ही बढ़ेंगी, हेल्थ में वो ही बढ़ेंगी। तो अभी
हो सकता है कुछ चल रही हो, बट बहुत चीजें ऐसी भी तो होंगी जो ठीक हैं। तो क्यों ना हम अपना फोकस वहां ले आए, और वो हमें लाना भी चाहिए, वो हमारा अधिकार है। तो वो हम कैसे लाएंगे, सीखते हैं। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, तो मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदत से कमतर था। यदि आप ये नहीं सोचती कि आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecret.tv/stories पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। कृतज्ञता की बिल्कुल। जादू तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है, और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। अब देखो, हमारी बॉडी में ना एक हीलिंग मैकेनिज्म होता है ना, जो हमारी बॉडी को खुद ही हील करता है। पर हम क्या करते हैं ना, हम उसको समय ही नहीं देते हील होने का। अब क्यों हम रात को कहा जाता है टाइम से खाना खाओ, टाइम से सो, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी का काम होता है आपको अंदर से हील करना, सिस्टम को हील करना। पर अब जो आजकल का समय आ गया है, लेट लेट सोना, लेट लेट खाना खाना, वो खाना ना पचता है, ना प्रॉपर नींद लेते हैं, ना सुबह टाइम से उठते हैं, तो सारा आपका सिस्टम खराब हो जाता है। जबकि बॉडी के अंदर अपना खुद का हीलिंग मैकेनिज्म है। जब हम सोते हैं, हमारी बॉडी हमारे अंदर से रिपेयर करती है। जब आप टाइम से खाना खा लेते हो, वो भोजन पच जाता है, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिन्यू होती रहती है, हील होती रहती है। ठीक है। बट अब हम सिस्टम वो फॉलो नहीं कर रहे, तो आजकल बीमारियां भी उतनी बढ़ रही हैं। ठीक है। फिर दूसरी चीज, जब आप कृतज्ञता को अपनाते हैं, ठीक है, मान लो आपको कोई बीमारी हो भी गई, आप डॉक्टर के पास भी चले गए, आपने मेडिसिन भी ले ली। अब एक तो है इंसान जो मेडिसिन भी ले रहा है और हर समय कंप्लेंट भी कर रहा है, मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे ये दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे इसकी दवाई खानी पड़ रही है, ये बीमारी तो कभी ठीक ही नहीं हो सकती, ये तो एक बार लग गई है तो बस लग गई है, अब तो मुझे सारी उम्र इसकी दवाई खानी है। एक इंसान तो ऐसे कर रहा है। एक इंसान है, ठीक है, बीमारी हुई, दवाई लाया, बट ओके, कोई बात नहीं, हो गई है, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा ठीक, ये टेम्पररी है, कि इसको मैं ठीक कर लूंगा, मैं स्वस्थ हूं, मेरे ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, अभी हो जाएगी ठीक। तो आपकी मेंटालिटी, आपका माइंड सेट, और अगर आप उस समय कृतज्ञता को अपना लो कि जो आज ब्रेकडाउन आया है हेल्थ में, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में आया है, बाकी पार्ट्स तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो क्यों ना उनकी कृतज्ञता कर लें। तो जब आप उनकी कृतज्ञता करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो करंट सिचुएशन है हेल्थ की, उसको बेटर करने में भी मदद करेगा। दवाइयां तो चलो जो अपना काम करेंगी करेंगी, पर आपकी कृतज्ञता उसमें कई गुना ज्यादा असर डालेगी। ठीक है। तो अगर हम अपनी हेल्थ के लिए डेली बेसिस पे कृतज्ञता को ले आए, तो आप देखेंगे धीरे 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 धीरे, एक दिन में नहीं होगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की उम्मीद ना करें कि एक दिन में ही हो जाएगा। ये जो बीमारी अगर आज आपके शरीर में लगी है, तो वो आपके कई सालों की मेहनत से लगी है, एक दिन की मेहनत नहीं थी आपकी वो। ठीक है ना, तो कई सालों की वजह से आज वो बीमारी आपके शरीर में आई है। तो आपको कृतज्ञता में भी कुछ टाइम के लिए मेहनत करनी होगी। जब आप कुछ टाइम के लिए कृतज्ञता को अपना लेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होने लगेगा। और इससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आप कभी भी जाकर वहां पे पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब आप दूसरों की कहानी पढ़ते हो ना, तो आपके मन में भी विश्वास पैदा होता है कि अगर इनकी लाइफ में हो गया, तो मेरी लाइफ में भी हो सकता है। तो जरूर से जाके पढ़ें वहां पर। हेल्थ की बहुत लोगों ने अपनी मिराकल स्टोरी शेयर की हुई है।
कई लोगों के मन में अपने शारीरिक मूल्य को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावना होती है। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को भी कम कर देती है। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। बहुत जिसके इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड। ये वाला जो पैराग्राफ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सब लोग खुद से पढ़ेंगे, देखो क्या कह रहा है ये पैराग्राफ। कई बार क्या होता है ना, हम लोग अपने अपीयरेंस को लेकर, हमारी बाहरी जो अपीयरेंस है, हमारा शारीरिक हुलिया है ना, उसको लेकर हम कई बार बहुत असंतुष्ट होते हैं, खुश नहीं होते हैं। असंतोष की भावना होती है, आलोचनात्मक विचार, मतलब कि नेगेटिव थिंकिंग होती है। मेरे तो बाल ऐसे हैं, मेरी तो आंखें छोटी हैं, मेरी तो स्किन इतनी खराब है, मेरी तो हाइट छोटी है, मेरा तो वेट इतना ज्यादा है, मेरे तो पैर इतने मोटे हैं, पता नहीं ना जाने क्या 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 क्या। और जब आप अपने शरीर को खुद ही क्रिटिसाइज कर रहे हो, खुद ही कंप्लेंट्स कर रहे हो अपने शरीर की, तो आकर्षण का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आज आप एक चीज के लिए कंप्लेंट कर रहे हो, तो आप और कंप्लेंट्स को आकर्षित कर रहे हो खुद ही अपनी हेल्थ में। आज आप सिर्फ शायद भारी हुलिये के लिए कंप्लेंट कर रहे हो, धीरे धीरे आपके अंदरूनी ऑर्गन्स में डिफॉल्ट आने लगेगा, प्रॉब्लम ब्रेकडाउन आने लगेंगे, क्योंकि आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ ही नहीं हो रहे। और अगर इसको डीपली समझा जाए, तो वी आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। हम यही बोलते हैं ना, भगवान ने हमें बनाया है। तो हम भगवान की बनाई हुई रचना में ही कमियां निकाल रहे हैं। भगवान ने हुलिया चाहे जैसा भी दिया हो, है ना। देखो भारी अपीयरेंस ना ठीक है, एक बार को अट्रैक्ट करती है, पर रियल में लॉन्ग रन में क्या मैटर करता है, आपका व्यवहार या आपकी सुंदरता। अगर आज आप दुनिया के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत काइंड हैं, आप कंपैशनेट हैं, आप कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, तो कल को जब आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, तो लोग आपको कैसे याद करेंगे, क्या बोलेंगे कि बड़ा बहुत सुंदर इंसान था, बहुत देखने में बहुत खूबसूरत था। ऐसे याद करेंगे कि नहीं बहुत अच्छा, अच्छे कर्म करता था, अच्छे काम करता था, लोगों के काम आता था। कैसे याद करेंगे लोग आपको, करे वैसे मैम उससे याद करेंगे। है ना। तो बाहरी सुंदरता क्या है क्या नहीं है उस पर ना जाकर, क्यों ना हम अपनी अंदरूनी सुंदरता पर काम करें, क्योंकि बाहरी तो एक दिन वैसे भी ढल जाना ही है। तो अंदरूनी सुंदरता पर क्यों ना काम किया जाए। और जो आपको यूनिवर्स ने बना के दे दिया, देखो हर इंसान में ना यूनिवर्स कुछ ना कुछ हुनर, कुछ ना कुछ स्पेशलिटी, एक यूनिकनेस है ना, कि हर इंसान, देखो हमारे फिंगरप्रिंट्स जो है ना सिर्फ हमारे ही हैं, किसी और से हमारे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। आपको पता होगी ना ये वाली बात, कि किसी से भी आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। तो एवरीबडी इज यूनिक, हर इंसान यूनिक है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत है। तो बजाय अपने अंदर कमियां ढूंढने के, त्रुटियां ढूंढने के, अपनी काबिलियत को क्यों ना निखारो। आज कितने लोग जो देखने में बदसूरत हैं, पर दुनिया उनको सलाम ठोकती है, क्यों। काबिलियत की वजह से मैम उनकी। हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, क्यों जी मैम। दुनिया उनको रिस्पेक्ट देती है, उनकी खूबसूरती के लिए। वो और मैम। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मदर टेरेसा, लोग उनको क्यों याद करते हैं मदर टेरेसा को। मैम काइंड हार्टेड, सेवार्थ, जिन्होंने कर बहुत दिया। खूबसूरत, ऐसा तो नहीं कोई कहता बहुत खूबसूरत थी वो, वो मैम। है ना। तो आपके कर्म, उनकी वजह से आपको लोग पसंद करते हैं, आपकी खूबसूरती के लिए नहीं। खूबसूरत इंसान एक बार को अट्रैक्टिव लगता है, बट अगर वो खूबसूरत इंसान के अंदर अंदरूनी गुण नहीं है,
उसके अंदर काइंडनेस नहीं है, कंपैशन नहीं है, वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता, वो बहुत एटीट्यूड में रहता है, किसी को कुछ समझता नहीं है, तो क्या आप उनके साथ समय बिताना पसंद करोगे? नहीं मैम। तो जैसा ईश्वर ने आपको बनाया है वैसा खुद को स्वीकार करो। ठीक है? जब आप खुद को स्वीकार करोगे तो दुनिया भी आपको स्वीकार करने लगेगी। ऐसे ऐसे लोग जो शायद देखने में उतने अच्छे नहीं लगते, पर दुनिया उनकी दीवानी है। हमारे आप अगर बॉलीवुड में ही देखें, मेरे को एक तो नाम नहीं, कम मैं भूल जाती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो शायद लुक्स में उतने अच्छे नहीं हैं, बट फिर भी वो सबके दिलों पर राज करते हैं कि भाई एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, अपनी फील्ड का काम बहुत बढ़िया करते हैं। है ना? तो आप अपनी आप देखो, आप क्या काम में अच्छे हो, और काम में अच्छे हो या ना हो, आप समाज के लिए कुछ कर सकते हो, आप अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हो, तो आप वो करो। ठीक है? तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस लाओ अपने अंदर कि भाई मेरे को ईश्वर ने जैसा बनाया है ना, बहुत खूबसूरत बनाया, बहुत यूनिक। खूबसूरत बाहर से नहीं, अंदरूनी। है ना? तो मुझे बहुत अच्छा सुंदर बनाया है और मैं अपने आप को स्वीकार करती हूं या करता हूं। तो जब आप अपने आप को स्वीकार करोगे, आपके सेल्स अंदर से खुश होंगे, आपके सेल्स आपकी बॉडी को सपोर्ट करेंगे, और वो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ पर इंपैक्ट आएगा। जब आप अपने शरीर के लिए या अपनी आउटर अपीयरेंस के लिए शिकायत करते हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डाल रहे हैं। ये वाली लाइन पढ़ेंगे, देखिए। आकर्षण के का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। आगे पढ़ेंगे। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावना को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। ठीक है? पहला तो ये होता है, अब देखो, त्रिआयामी। त्रिआयामी मतलब थ्री डायमेंशंस में, मतलब कि हम उसको किस तरीके से करें कि हमारे स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार हो जाए। तो यहां आज के इस चैप्टर में हम सिर्फ स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, पर इसको आप अपने किसी भी एरिया में अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीपीएफ। ठीक है? इस फॉर्मूला को बोलते हैं हम पीपीएफ। पीपीएफ का मतलब, पी का मतलब पास्ट, देन पी का मतलब प्रेजेंट, एंड देन एफ का मतलब फ्यूचर। ठीक है? कि हम पास्ट के भी ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, पास्ट के लिए भी कृतज्ञ हो रहे हैं, आज जो हमारे पास है हम उसके लिए भी कृतज्ञ हो रहे हैं, और फ्यूचर में जो हम पाना चाहते हैं हम उसके लिए भी कृतज्ञ हो रहे हैं। ठीक है? तो जब हम ये तीनों फेजेस के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो हमारे जीवन में मैजिक की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है? तो अब यहां पर पहला कदम क्या कहता है? जो स्वास्थ्य आपने पाया था अतीत में, है ना, जो अतीत में, पास्ट में, अतीत तो कल तक को भी हम पास्ट ही बोलेंगे, तो आपका स्वास्थ्य कैसा था, है ना, उस समय को याद करके उसकी कृतज्ञता। फिर जो स्वास्थ्य आज आप प्राप्त कर रहे हैं, हो सकता है कुछ एरिया में ब्रेकडाउन हो, पर कुछ तो अच्छा भी चल रहा होगा, तो उसके लिए कृतज्ञता। फिर नेक्स्ट जो आप भविष्य में पाना चाहते हैं उसके लिए पहले से कृतज्ञता। तो आप देखेंगे कि कितना स्पीड से आपका स्वास्थ्य में चमत्कार होते हैं। तो पढ़ेंगे पहला कदम। पहला कदम जो स्वास्थ्य आपने पाया है, तीन, बचपन, किशोरावस्था और व्यस्त जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचें।
ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। हम्म। दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही हैं। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हम्म। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं भविष्य। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं आप जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अक्सर हम्म। जब किसी व्यक्ति को पता चलता है अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देता है। बहरहाल, आकर्षण का नियम कहता है कि हर समय हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारा शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग के आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें, एक झटके में। हम्म। अब देखो, आप अब हाँ, अब यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, पास्ट, कि भाई पास्ट में आपका स्वास्थ्य कैसा था। कोई भी 3 इंस्टेंस याद करने हैं जिस समय आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। हो सकता है आपने स्कूल में किसी रेस में पार्टिसिपेट किया हो, है ना। हो सकता है आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो सकता है आपने कुछ और कोई और एक्टिविटी करते होगे जिसमें आपके स्वास्थ्य की वजह से आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेते थे, है ना। तो याद करना है आपने पास्ट के 3 इंस्टेंस जहां पर आपका स्वास्थ्य अच्छा था। फिर प्रेजेंट में अभी क्या क्या आपके स्वास्थ्य में अच्छा चल रहा है। क्या आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है? क्या आपकी आंखें अच्छे से काम कर रही हैं? क्या आपके हाथ और पैर अच्छे से काम कर रहे हैं? क्या आपके जॉइंट्स अच्छे से काम कर रहे हैं? जो भी अच्छे से काम कर रहा है, लिवर अच्छे से काम कर रही है, किडनी अच्छे से काम कर रही है, क्या क्या अच्छे से काम कर रहा है, 5 चीजें वो ढूंढनी है। ठीक है। देन भविष्य के लिए आपको एक चीज पे ध्यान केंद्रित करना है, सिर्फ एक, अभी के लिए एक। ठीक है, रेशो याद रखेंगे, पास्ट के 3, प्रेजेंट के 5, भविष्य का 1। ठीक है, याद रहेगा, पास्ट के 3, प्रेजेंट के 5, भविष्य का 1। कि कोई भी एक चीज, मान लो आज आपकी आईज में कुछ ब्रेक डाउन है, ठीक है, आप अपनी आंखों पर ध्यान, और आंखों पर ध्यान क्या, उसकी उसकी आइडियल स्टेट क्या होती है आईज की, कि आंख बिल्कुल सही देख पा रही है, साफ देख पा रही है, पास का भी और दूर का भी, तो मेरी आइडियल स्टेट है आंखों के लिए। तो अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित करके उसके लिए कृतज्ञता करें और उसके लिए ऐसे ही अपनी भावनाएं लाएं, ऐसे ही विजुलाइज करें, मन में देखें कि भाई मेरी आंखें बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है, मुझे तो बहुत क्लियरली दिख रहा है, पास का भी बहुत क्लियर देख पा रही हूं मैं, दूर का भी बहुत क्लियर देख पा रही हूं मैं। तो जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करके उसके लिए पहले से कृतज्ञता करेंगे तो वो धीरे धीरे आपकी उस आंखों की रोशनी में, या जो भी आप बॉडी पार्ट के लिए कर रहे हैं, उसमें आपको फर्क दिखने लगेगा। अक्सर क्या होता है कि जब हमारे किसी बॉडी पार्ट में ब्रेकडाउन होता है, मान लो मेरी आईज में ही हो गया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, जो सभी करते हैं,
कि ओहो, जिससे भी बात हो रही है, मेरी आंख में ना बड़ा ही वो हो गया, मुझे तो ना कम दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, या कुछ भी फ्लू हो गया तो मुझे फ्लू हो गया है, मेरे सर में दर्द रहता है, मुझे क्लियर नहीं दिख पा रहा है, मैं तो परेशान हो रही हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो जाता है, मेरे से बर्दाश्त भी नहीं होता है, हर समय जो मिल रहा है उससे यही बात, जो मिल रहा है यही बात। फिर मैं नेक्स्ट क्या करती हूँ, गूगल। अच्छा, ऐसे ऐसे हो गया, अब इसमें अच्छा और आगे क्या क्या हो सकता है, किस किस चीज का रिस्क है, किस वजह से हो सकता है, इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, इससे और कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं, पूरा फोकस वहां पर। और कई कई जगह तो आजकल ना डॉक्टर्स के क्लिनिक पे लिखा होता है, प्लीज गूगल से डॉक्टर बन के ना आए, क्योंकि कई लोग तो डॉक्टर से ही बहस करने लग जाते हैं कि नहीं, गूगल पे तो ऐसे लिखा था। ठीक यस है, मैम। तो आप जितना आप फोकस उस बीमारी पर कर रहे हैं, तो क्या कहता है लॉ, जहां आप एनर्जी दोगे, जहां आप फोकस डालोगे, वो ही बढ़ेगा। तो उस पर फोकस ना करके जो आपके और चीजें अच्छी चल रही हैं उस पर फोकस लेकर आओ। देखो, पहले जमाने में जब इतनी नॉलेज नहीं होती थी ना, तो इतनी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती थी। आज जब इतनी नॉलेज का भंडार हो गया ना, और खुद ही हम उसमें घुस घुस के सारा ध्यान वहां ला ला के हम खुद ही बढ़ा रहे हैं चीजों को। ठीक है, और वो सभी करते हैं, इसमें मैं भी आ गई। मैं कहूंगी मैं नहीं करती, मैं भी कई बार ऐसे करती हूँ। ठीक है, तो पर वो हमें नहीं करना है, हमें नहीं करना है। हमें जो हमारे बॉडी पार्ट सही चल रहे हैं वहां पर हमें अपना ध्यान लाना है, और जब आप वहां पर लाओगे ना, तो आपके उधर भी फर्क आने लगेगा जहां अभी ब्रेकडाउन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप घर पर आए हो, अंधेरा है ना, आपने सिर्फ एक अपनी लॉबी की लाइट जलाई है, तो रोशनी कहाँ करी, लॉबी में। पर उस रोशनी की वजह से कमरों में भी थोड़ी थोड़ी रोशनी जा रही है ना, लाइट तो सिर्फ लॉबी में ही जलाई थी, पर उसकी रोशनी से बाकी कमरे भी थोड़े थोड़े रोशन हो रहे हैं। तो ऐसे जब आप और ऑर्गन्स के में रोशनी लाओगे, कृतज्ञता की, तो उसकी रोशनी की वजह से जहां अभी ब्रेकडाउन है वहां भी थोड़ी थोड़ी रोशनी आने लगेगी। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रही है ये चीज? यस मैम। ठीक है, तो हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से, पावर है ना उसमें, कृतज्ञता में पावर है, तो वो शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों को और हमारी भावनाओं का इस्तेमाल करती है, और ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें, वो भी एक झटके में। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, जैसे हम हमेशा बात करते हैं, विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करके इमेजिन करो आपकी आइडियल स्टेट क्या है हेल्थ की, उसमें देखो खुद को कि आप क्या कर रहे हो उस समय, है ना, कैसा महसूस हो रहा है, वो देखो। तो माइंड को जब आप बार बार वो दिखाओगे, तो धीरे धीरे वो रियलिटी बन जाएगी। हम्म। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें। और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हूं जैसे आपको सचमुच मिल गई हो। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। चले मैम बढ़िया। आगे। हाँ जी, हाँ जी। कि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं, तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें, और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप इसे उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें, और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं।
हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। हिपोक्रेट्स लगभग 460 लगभग 370 ईसा पूर्व, पाश्चात्य चिकित्सा के जनक। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सब कुछ तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे, और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। तीसरा, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं, और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। चौथा, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई ऐसी चीज चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजें के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच मंशु जी। हाँ जी, समझ में आया चैप्टर क्या करना है। ठीक है, चलो अभी 5 मिनट्स लेते हैं। एवरीबडी अपने कॉपी पेन निकालो और लिखो। अभी करो, चलो पास्ट की तीन तीन इंस्टेंस याद करो जब आपका स्वास्थ्य अच्छा था। क्या कर पाते थे आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ? क्या आप रेस में भाग पाते थे? क्या आप ऊपर से छलांगे लगा पाते थे? क्या आप कोई स्पोर्ट्स खेल पाते थे जो आज नहीं खेल पा रहे? है ना? और क्या कर पाते थे स्वास्थ्य की वजह से? याद करो एवरीबडी, राइट डाउन। चलो मैं भी लिख रही हूँ, आप भी लिखो साथ साथ। 3 इंस्टेंस। जैसे हमारे स्कूल में ना क्रॉस कंट्री रेस होती थी, तो वो बहुत पता नहीं कितने किलोमीटर्स की होती थी। उसमें हम स्कूल की प्रेमिसेस में नहीं, स्कूल के बाहर दौड़ते थे, मतलब बहुत लंबा एरिया कवर करते थे। तो उसमें एक बार मेरी पोजीशन आई थी, तो भाई स्वास्थ्य अच्छा था तभी आ पाई थी। है ना? तो ऐसे आप याद करो, आपको कहाँ कहाँ कुछ कुछ आप योगा अच्छा कर लेते थे, एक्सरसाइज अच्छी कर लेते थे, है ना? और क्या कर पाते थे पास्ट में, वो याद करो, वो लिखो। जैसे मैं बचपन में स्कूल से आके फटाफट अपना होमवर्क करके और पूरा टाइम बाहर खेलती थी, पूरा टाइम बाहर खेलती थी। तो एनर्जी लेवल अच्छा था, पूरा टाइम खेल पाती थी। है ना? तो वो मेरा स्वास्थ्य अच्छा था, इसी वजह से कर पाती थी। आप देखो। यस, डन एवरीबॉडी। चलो अब प्रेजेंट पे आ जाओ। अभी एट प्रेजेंट आपके स्वास्थ्य में क्या क्या अच्छा चल रहा है? राइट डाउन, क्या क्या अच्छा चल रहा है।
देखो, अगर आप भरपूर नींद सो पाते हो ना, अच्छी नींद सो पाते हो, तो वो भी आपके अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। आपको पता है आज के जमाने में इंसोम्निया से कितने लोग परेशान हैं। तो अगर आप भरपूर नींद ले पा रहे हो, पीसफुल स्लीप ले पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ गुड हेल्थ। यस। और पांच पांच लिखने हैं आपने। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है। ब्रेन से ही तो बॉडी में सारे सिग्नल्स जाते हैं। स्पाइन अच्छे से काम कर रही है, घुटने अच्छे से काम कर रहे हैं, लिवर अच्छे से काम कर रहा है, किडनीज अच्छे से काम कर रही हैं, सुनाई अच्छे से दे रहा है, बोल अच्छे से पा रहे हैं। है ना, बहुत सारी चीजें हैं, याद करोगे तो, सोचोगे तो। ठीक है। अब फ्यूचर के लिए ना कोई एक चीज पकड़ लो, कोई भी एक चीज जो आप चाहते हो कि बेहतर हो जाए आपके स्वास्थ्य में। ठीक है, लिख लो उसको अभी, एक बार लिख लो। ठीक है। नाउ एवरीबडी क्लोज योर आईज। सब लोग आंखें बंद करेंगे, सीधा बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट, क्लोज योर आईज। एक लंबी गहरी श्वास, टेक अ डीप ब्रेथ इन, धीरे धीरे श्वास बाहर। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे खाली करेंगे। आपका मन बिल्कुल शांत। वन लास्ट टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ इन, और धीरे धीरे जैसे श्वास खाली हो रही है, वैसे वैसे आपका मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है। अब खुद को अपनी डिजायर्ड हेल्थ में देखेंगे। क्या है आपके लिए आपकी परफेक्ट हेल्थ? खुद की वो इमेज अपने सामने देखेंगे। आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। और आप क्या कर रहे हैं? आप पार्क में दौड़ लगा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप आराम से चल पा रहे हैं, आप आराम से बैठ पा रहे हैं, आप आराम से झुक पा रहे हैं, आप आराम से ट्विस्ट कर पा रहे हैं, आप बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे हैं। आसपास की आवाजें आपको बहुत क्लियरली सुनाई दे रही हैं। आप बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं। आपका हार्ट बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, सभी बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड को पहुंचा रहा है। आपकी किडनीज अंदर से सफाई करके अनवांटेड स्टफ को बाहर निकाल रही है। क्या कर रहे हैं आप? देखें अपने आप को परफेक्ट हेल्थ में। इमेजिन करें अपनी आंखों के सामने खुद की तस्वीर, जिसमें आप बहुत खुश दिख रहे हैं, ऊर्जावान दिख रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं। आपके चेहरे पर एक खुशी है, एक अलग खुशी। आपकी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ आपको अंदर से महसूस हो रही है। जो भी लोग आपको देख रहे हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि वाह, आपका एनर्जी कितनी अच्छी है। और अपने हर काम को आप पूरी एनर्जी के साथ कर पा रहे हैं।
देखें अपने आप को अपने परफेक्ट आइडियल वेट में। आप अपनी पसंद के कपड़े पहन रहे हैं, अपनी पसंद के काम कर रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, आप खुश रहते हैं, हर मोमेंट में खुश हैं। कुछ अच्छा हो रहा है तो भी खुश हैं, कुछ बुरा हो रहा है तो भी खुश हैं, हर चीज को स्वीकार करते हैं। आपको नींद बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत सुकून की नींद सोते हैं, और सुबह बिल्कुल फ्रेश एनर्जेटिक उठते हैं और पूरा दिन उसी एनर्जी में काम करते हैं। वाह, मन ही मन कृतज्ञ हूं उस हायर पावर के लिए जिसको भी आप मानते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, मुझे परफेक्ट स्वास्थ्य देने के लिए, परफेक्ट हेल्थ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मन से उस कृतज्ञता को फील करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ये स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। फील दैट फीलिंग, महसूस करें, अपने रोम रोम में कृतज्ञता को महसूस करें, और महसूस करें कि यूनिवर्स से एक गोल्डन लाइट आपके क्राउन से, आपके टॉप ऑफ द हेड से धीरे धीरे आपके शरीर में एंटर करती जा रही है, और आपके रोम रोम को, आपके एक एक सेल को हील करती जा रही है, एक नई ऊर्जा से भरती जा रही है। महसूस करें, आपका एक एक सेल हील हो रहा है, आपका रोम रोम, हर अंग हील होता जा रहा है। वो रोशनी आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही है, और आपका शरीर, आपका एक एक अंग स्वस्थ होता जा रहा है। अगेन मन ही मन कृतज्ञता की भावना। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय परफेक्ट बॉडी। थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल माय सेल्स वर्किंग इन हार्मनी विद ईच अदर। मेरे सभी सेल्स के लिए जो एक दूसरे के साथ मिलकर मेरे लिए परफेक्ट हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं। मैं अपने सभी ऑर्गन्स के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टेक अ डीप ब्रेथ इन, एक लंबा गहरा श्वास लेंगे, और धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए दोनों हाथों को रब करेंगे। मेक देम वार्म, प्लेस देम ऑन योर आईज एंड जेंटली ओपन योर आईज। यस, हाउ वॉज द फीलिंग? क्या महसूस हुआ? कौन शेयर करेगा? अनम्यूट। हाँ जी, बोलिए। कभी अपने बॉडी पार्ट्स पे इतना ध्यान नहीं गया, बस योग एक्सरसाइज में लगे रहे, लेकिन एक एक अंग को अगर डिस्क्राइब करके या सोच के या अपने मन का मंथन करके करते हैं, तो उससे तो ऐसा लगता है कि पूरी चेतना जाग रही है हमारी राइट। भीतर से। अपने आप को परफेक्ट हेल्थ में देख पाए? बिल्कुल मैम, ऐसा लग रहा था दूसरा हेवन है मेरे लिए। तो मैं मतलब, मेरा तो पैशनेट ही हूँ मैं तो, ध्यान ऐसे लग रहा था, ध्यान ही लग रहा है मेरा पूरा, है ना? लगन तो जो जो होता है। एक बार आपकी यहाँ मन की आंखों ने देख लिया ना, वो रियलिटी में आ सकता है ना? और उसके लिए कृतज्ञता एक टूल है, बहुत ही मैजिकल। तो जितना कृतज्ञता को अपनाओगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको
अपनी हेल्थ में मिलेंगे। हेल्थ क्या, हर एरिया में। अभी हम हेल्थ का चैप्टर कर रहे हैं तो इसलिए उसकी बात कर रहे हैं, अदरवाइज हर एरिया में। एनीबडी एल्स जो शेयर नहीं करते लोग, आज कोई और कौन शेयर करेगा? प्रतिमा, कैन यू शेयर? मीनाक्षी जी, आप करेंगे शेयर? मैम अभी तो पुराना याद आ गया, जैसे हम पहले रस्सा टापते थे, दौड़ते थे, सब यस, वही सब डांस करते थे पूरे स्टेमिना के साथ फुल। बिल्कुल। कभी थकावट फील नहीं होती थी, सब मैम वही दिमाग में आ गया था उस समय। है बड़ा ना, अच्छा हम लग रहा था। कितना छोटे थे, कितना रस्सा टापते थे, कितना लास्टिक खेलते थे, है ना। बहुत खेलते थे मैम, चापू बहुत। खेलते थे, स्टापू खेलते थे, गैलरी बनाते थे, उसमें खेलते थे। ठीक है, और पिट्ठू खेलते थे, कितने गेम्स खेलते थे हम सारे, बहुत भागा खेलते दौड़ी थे, वाले। बहुत है ना। खेलते थे। और और तभी भी मेरे को एनर्जी में रहते थे, कभी थकावट नहीं होती थी, तो वही मैम अब टीवी चल रहा था कि हाँ मैम ऐसा टीवी था टीवी स्टेमिना कभी। मैम टीवी मोबाइल तो होते नहीं थे, तो सारा घर का काम किया या वो किया, सारा दिन गली में अपने अपार्टमेंट में पड़े ही रहते थे मैम। कभी कभी दूसरी दुनिया में सोचा ही नहीं था कि क्या होता है, मतलब और पहले खुश मोबाइल रहते तो थे ना, थे नहीं, तो हम लोग काम खुश की तरफ। रहते थे, अच्छे बहुत। स्वास्थ्य में रहते थे, ऊर्जावान रहते थे। सब चीजें हो रही थी ना पूरी, हो रही हाँ, थी ना लाइट सब चली चीजें जाती पूरी। थी मैम, सारी लाइट चली मैम जाती थी, टेंशन मुझको और भी याद स्ट्रेस है। वर्ड्स तो हमारी वोकैबलरी में ही नहीं थे। और जो आज के होती बच्चों है को हमें, देखो, ये आज के सच में। बच्चों को देखो, आज तो छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस है, क्योंकि राइट है। फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है ना, बहुत। फिजिकली अपनी बॉडी को यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जब हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं ऑटोमेटिकली, वो तो चलो है ही है, हम डाइट एक्सरसाइज की बात करते करते, बट विचारों का भी बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, हमारी हेल्थ को लेकर। ठीक है ना। तो हम अपने और ये मैजिक बुक तो हमको हमारे विचारों को, कृतज्ञता को लाने में बहुत मदद कर रही है। कैसे हम अपने हर क्षण में कृतज्ञ हो सकते हैं। बहुत रीजंस हैं हमारे पास कृतज्ञ होने के, पर हम, क्योंकि इंसान है ना, बाय डिफॉल्ट माइंड का काम है नेगेटिव चीजों को देखना, तो हम उसी लूप में फंसे रहते हैं। और जिस जिस चीज के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं वो ही हम आकर्षित करते हैं। हम अगर अपने, मान लो घुटने में दर्द है, उसी को लेके रो रहे हैं, उसी को, मेरे को सर्वाइकल, आज को सर्वाइकल इतना कॉमन है ना। तो अगर हम हर समय यही, हाय मेरे को सर्वाइकल, हाय मेरे को सर्वाइकल, हाय मेरे को सर्वाइकल, तो हम और हेल्थ के चैलेंजेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैम जब ज्यादा पेन होता है ना कुछ भी काम करते हुए, तो अपने आप ही ध्यान चला जाता है, ना कोशिश करते हुए भी। हाँ, क्योंकि वो हमारे माइंड का ऐसा ही पैटर्न बना हुआ है, हमने वो ही सीखा है, वो ही देखा है, वो हमें नॉर्मल लगता है ना। तो अभी तक तो जो चीजें नॉर्मल लग रही थी हम वही कर रहे थे ना। अब हम ये नई चीज सीख रहे हैं, तो नई चीज की हैबिट डालने में, अपनाने में समय लगता है। तो अब कभी जब मन से उस समय कंप्लेंट निकल रही हो, तो खुद को एक बार एक ऐसे कर लेना, है ना, चूटी मार लेना कि नहीं नहीं नहीं, वापस आ। अभी नहीं, वापस कृतज्ञ आने, किसके लिए होना है ना, वापस किसके लिए आते हैं मैम। कृतज्ञ होना है। चलता है, दिमाग में आ जाता है कुछ कुछ, फिर वापस लाते हैं, नहीं सोचना और ज्यादा हो जाएगा हाँ, फिर, नहीं हाँ, सोचना है। हाँ। तो उस समय ऐसा नहीं बोलना, नहीं सोचना, नहीं सोचना, नहीं सोचना, नहीं बोलना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, नहीं तो सुनाई नहीं देता ना यूनिवर्स को। भाई इस समय में अच्छा क्या चल रहा है मेरा, शरीर में अच्छा क्या चल रहा है, वो सोचना है। ठीक है, मेरे हाथ चल रहे हैं ना, मैं अपने हाथों से खाना बना पा रही हूं ना, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूं ना, तो मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं। कितने लोग हैं जो पैरों से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनके घुटने जवाब दे चुके हैं, उनको डॉक्टर बोल रहे हैं घुटने रिप्लेस करवाओ। भाई मेरे तो सही है ना, तो मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं। ठीक है, तो जो सही चल रहा है वहां पर फोकस लाओ, और इसमें प्रैक्टिस लगती है। ठीक है। अब वैसे मैंने आपको इस चैप्टर का असाइनमेंट करा दिया है साथों साथ, बट फिर भी एक बार अलग से दोबारा से कल कर लेना सब लोग। ठीक है। आई होप सबको मजा आया करके। थैंक यू। चलो हम सब लोग अब एक दूसरे का धन्यवाद करेंगे सेशन में जुड़ने के लिए, और सब एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे, दुआएं देंगे, क्योंकि हम अपने इस कम्युनिटी में, हमारा जो एक होता है ना यूएसपी, वो है हम सिखा रहे हैं कि ब्लेसिंग्स कैसे दें। है ना, ब्लेसिंग्स देना अगर आप सीख गए अपने जीवन में, तो जो आप देते हो वो ही आपको रिसीव होता है, वो तो बाय डिफॉल्ट है। बट आपके अंदर एक परिवर्तन आता है, आपकी बीइंग डोमेन में एक चेंज आता है कि यू बिकम अ गिवर। ठीक है। चलिए,
सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इन सेशंस में जुड़ने के लिए। एक दूसरे के लिए एक होता है ना कि एक उम्मीद की किरण, कि जब किसी एक के जीवन में कुछ परिवर्तन आता है तो बाकी लोगों को भी उम्मीद मिलती है कि हाँ, हमारे जीवन में भी आ सकता है। तो एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैजिक बुक पर ट्रस्ट करने के लिए, मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए, मेरे को 1 घंटा सुनने के लिए, प्रैक्टिसेस को करने के लिए। सो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सभी लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं या जो रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, आप सभी लोगों को दिल से दुआएं, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियां आए, आपका स्वास्थ्य आज जो भी कंडीशन में है वो दिन पर दिन बहुत बेहतर होता जाए, आप पूरी एनर्जी से भर जाएं, अपने सभी कामों को बहुत अच्छे से कर पाएं। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। Thank you so much. Love you all. See you all tomorrow. Thank you. थैंक यू मैम। Thank you.